एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज सबीर। आज हम बात करने वाले हैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के बारे में। सुनने में आ रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में। एशिया कप में तो उनसे ना 10 रन बन रहे थे ना 30 रन बन रहे थे। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी पे कोई 200 मार रहा है, कोई 100 रन मार रहा है, फिर दूसरी इनिंग में वही बंदा जिसने 200 मारे उसने भी दूसरी इनिंग में 70+ रन मारे। तो आप मुझे बताएं, उन दोनों का मैं नाम बताता हूँ, आप समझ तो गए होंगे। एक का नाम है मोहम्मद हारिस, जिन्होंने 100 रन बनाए 113 बॉलों पे कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में। पहला मैच खेलने वो डोमेस्टिक का एशिया कप के बाद। उसके बाद है सईम अय्यूब, उन्होंने 242 बॉलों पे 200 रन मारे। वो उनका भी मैच है एशिया कप के बाद पहला। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि उनको इंटरनेशनल एशियन काउंसिल की तरफ से एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें उनको 5 मैचेस मिले, एक 50 भी नहीं है उनकी, 50 छोड़े 40 रन भी नहीं है उन दोनों के। और उन्होंने डोमेस्टिक के पहले मैच में ही डबल सेंचुरियाँ मार दी यार। मैं ये कहना चाहूँगा, मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन बने हुए इस वक्त, सारी जिम्मेदारियाँ उनके हाथ में। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे? इनका काम से ये तो नहीं है कि जाएँ डोमेस्टिक और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करें फिर वापस टीम में आ जाएँ। जिस टीम के लिए खेलते हैं, रिप्रेजेंट जिसके लिए नाम करते हैं पाकिस्तान, उसमें तो उनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी ना। लास्ट है हमारी जितनी भी सीनियर्स हैं, आप लेके चले जाएँ, उमर गुल को लेके चले जाएँ, आप सलमान भट्ट को लेके चले जाएँ, कमरान अकमल को ले लें, मोहम्मद आमिर को ले लें। इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी जब आप लोगों को लगता आया था कि ये कहीं पर लैग कर रहे हैं, जानबूझ के टीम को हरा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये डोमेस्टिक में आके डायरेक्ट सेंचुरियाँ मारना, इनकी फॉर्म को वापस आना इतनी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को। और अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी है, तो उसमें भी हमें नज़र आएगा, उनमें भी ये नाम इन्वॉल्व है। हारिस का भी नाम है, सईम अय्यूब का भी नाम है। उसमें ये 50 मारते हैं या सेंचुरी मारते हैं, ये भी आपको ना मेरे ख्याल से तो मार देंगे, क्योंकि सीरीज़ चल रही है। कोई इंटरनेशनल कोई सीरीज़ वो तो नहीं है, ना एशिया काउंसिल का कोई मैच है, ना वर्ल्ड कप है, ना चैम्पियन ट्रॉफी है। सिर्फ इनमें ही ये लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या ये किसी के अंडर खेलना नहीं चाहते? मेरा अंदाज़ा हो सकता है सलमान अली आगा के अंडर ना खेलना चाह रहा हो सईम अय्यूब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अफवाहें फैलाते हैं कि सईम अय्यूब सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाता है बाबर आजम के अंडर। हारिस का भी यही चक्कर है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चाहते हैं कि हम कैप्टन बने, कोई और कैप्टन बन जाए, उसके चक्कर में परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे होते। तो मोहसिन नकवी साहब, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ये चीज़ें देखें, इन्वेस्टिगेशन करवाएं इनके खिलाफ़ कि ये कोई जानबूझ के तो पाकिस्तान को नहीं हरवा। अगर ऐसा है तो इन दोनों को टीम में नहीं होना चाहिए। जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलेगा ना, सिर्फ वही टीम को ऑर्गेनाइज़ करे, वही पाकिस्तान के लिए खेले। और किसी बंदे को आप लेके नहीं आए जो सिर्फ अपने लिए खेला। जो अपने लिए खेल रहा है ना, वो कभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ना वो अपनी इज्जत बना सकता है, ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है। आज मैंने मैच देखा साउथ अफ्रीका और इंडिया का। 252 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका ने, तो इंडिया ने बहुत अच्छा फाइट किया और 251 बना, उन्होंने 250 बना लिए थे। उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका जीत गया। लेकिन साउथ अफ्रीका की आप स्ट्रेंथ चेक करें, 3 बंदे, उनके 3 बंदे हाफ सेंचुरी से ऊपर रन बनाए। एक ने 80 रन बनाए, एक ने 70 रन बनाए, और एक 49 पे आउट हो गया। उसकी एक सेंचुरी होने वाली थी लड़की की। 3 बंदियों ने साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की एक बंदी ने 94 रन मारे, और हमारी जो गर्ल्स है ना, वो बेचारी इतनी मेहनत करने के बावजूद में, इनको मैं तो बोलूँगा उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो उनके वास्ते उनको मिलती ही नहीं है, फैसिलिटीज़ है ही नहीं उनके पास। तो वो फिर भी इतनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, 50 रन मार लेती है, 40 रन मार लेती है। मैं तो उनमें भी उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ उनको। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। उनकी लीग्स चलती है साउथ अफ्रीका की, 5 या 6 लीग है जिसमें उनकी वुमेन जो प्रैक्टिस करती हैं, उनकी पूरी लीग चलती है, उनमें से प्लेयर्स निकालते हैं वो। और इंडिया की भी IPL है एक तरह की, वो भी उसमें परफॉर्मेंस करती है, उनकी फैसिलिटीज़ हैं।
उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, वो इसलिए उनके पास से प्लेयर। हमारे पास से क्या है भाई, हमारी एक लीग तक नहीं है, लड़कियों की एक लीग नहीं है भाई। लीग को छोड़े, सिर्फ एक ग्राउंड दिया हुआ, उसमें भी बेचारी सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रही होती है। और मैं तो बोलूँगा जो फॉरेन कोचेस आप ला के बिठा रहे होते हैं ना भाई, उनको कोई कदर नहीं है पाकिस्तान की, वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के अपने कोचेस रखें। वसीम अकरम हो गया, वक़ार यूनिस हो गया, आकिब जावेद हो गए, आपके जो मशहूर नाम है ना, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, ये पुराने जो नाम है, यूनिस खान हो गया, 10,000 रन बनाया उस बंदे ने, यूनिस खान ने। सब मोहम्मद यूसुफ हो गया, मोहम्मद हफीज़ हो गया, आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको कोच बनाएं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है भाई। उनको पता है कि हमें पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे करना है। तो आप उन लोगों को कोच बनाएं जो दिल से चाहते हो। आप फॉरेन कोच लेके आ जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, 3 या 4 महीने के लिए आएंगे या 1 साल के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आप दूसरा लेके आ जाएंगे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा होता, आप सस्ते में चीज़ें बाहर से उठाते हैं और लेके आ जाते हैं, भाई हमें सस्ते का माल मिल रहा है। शायद यहाँ के भी आपको कोचेस महंगे पड़ते हो, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा क्यों महंगे पड़ेंगे। पाकिस्तान कंट्री के पास जितना पैसा नहीं है ना भाई, इतना पैसा पीसीबी के पास है, सबसे ज़्यादा पैसा है पीसीबी के पास। फिर इनको क्या टेंशन है भाई। हमारे जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड कोई नहीं बनाता। PSL से पहले ग्राउंड बने थे, वो भी 2-3, एक कराची का बना था, एक लाहौर का बना था, तो उसके बाद कोई ग्राउंड मेंटेन नहीं हुआ आपका, ना पिंडी का हुआ, ना इस्लामाबाद का हुआ, ना फैसलाबाद का हुआ। आपके वहाँ के भी ग्राउंड है भाई, सिर्फ कराची और लाहौर के नहीं थे जहाँ आपको PSL करवानी थी। मुल्तान में भी एक ग्राउंड है, हैदराबाद में भी ग्राउंड है, वो भी आप मेंटेन करें। तो ये चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है मोहसिन नकवी साहब, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। आप सिर्फ बैठे हुए हो सीट पे और चले जाओगे, एक दूसरी आएगी हुकूमत, वो आपकी सीट भी लेके चली जाएगी। यही होता आया और यही होता आएगा पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। अभी बैठे हुए तो कुछ कर दे, ताकि आप जा रहे हो ना तो हम भी बोले कोई था किसी ने कुछ काम करवाया था। तो ये चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है मोहसिन नकवी साहब, आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।